नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम की कहानी है। यह है शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या की कहानी, जो आज के आयुर्वेद में एक नया जीवन पा रही है। भाग 1, प्राचीन ज्ञान का रहस्य। सदियों पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण लड़का रहता था, विक्रम। विक्रम बचपन से ही ज्ञान का प्यासा था। उसके पिता, जो गांव के प्रसिद्ध वैद्य थे, अक्सर उसे प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाया करते थे। एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी, विक्रम के पिता ने उसे बुलाया। बेटा, उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो सदियों से हमारे परिवार में छिपा हुआ है। विक्रम की आंखें चमक उठी। उसने अपने पिता की ओर उत्सुकता से देखा। यह रहस्य है शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का, पिता ने धीरे से कहा। यह एक ऐसी विद्या है जो मृत को भी जीवित कर सकती है। विक्रम के मुंह से एक हैरानी भरी आवाज निकली। लेकिन पिताजी, क्या यह संभव है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यह संभव है। लेकिन इस विद्या को समझने और उपयोग करने के लिए बहुत ज्ञान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उस रात से विक्रम का जीवन बदल गया। उसने संजीवनी विद्या को समझने और सीखने का संकल्प लिया। वह दिन रात प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने लगा, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा और अपने पिता से आयुर्वेद के गूढ़ रहस्य सीखने लगा। वर्षों बीत गए। विक्रम एक युवा और कुशल वैद्य बन गया। उसने संजीवनी विद्या के कई रहस्यों को समझ लिया था, लेकिन अभी भी कुछ चीजें उसकी समझ से परे थी। एक दिन, जब वह अपने पिता के साथ एक मरीज का इलाज कर रहा था, उसने पूछा, पिताजी, क्या संजीवनी विद्या सच में किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती है? पिता ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। विक्रम, उन्होंने कहा, संजीवनी विद्या का सच्चा अर्थ समझो। यह सिर्फ मृत को जीवित करने की कला नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की विद्या है। यह बीमारियों को जड़ से मिटाने, शरीर को स्वस्थ रखने और जीवन को लंबा और सार्थक बनाने की कला है। विक्रम के मन में एक नया प्रकाश जगा। उसने महसूस किया कि संजीवनी विद्या का वास्तविक महत्व क्या है। लेकिन उसके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था, जो उसे इस प्राचीन ज्ञान के आधुनिक प्रयोग की ओर ले जाएगा। भाग 2, आधुनिक विज्ञान से मुठभेड़। विक्रम के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उसके गांव में एक विदेशी चिकित्सक दल आया। डॉक्टर सारा जॉनसन, एक प्रसिद्ध अमेरिकी शोधकर्ता, भारत के दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति का अध्ययन करने आई थी। विक्रम और डॉक्टर सारा की मुलाकात एक रोगी के इलाज के दौरान हुई। एक युवा लड़की को सांप ने काट लिया था और उसकी हालत नाजुक थी। विक्रम ने तुरंत अपनी जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया और लड़की को दिया। डॉक्टर सारा हैरान रह गई जब कुछ ही घंटों में लड़की की हालत में सुधार आने लगा। यह अद्भुत है, डॉक्टर सारा ने कहा। आपने क्या किया? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या है, डॉक्टर साहब। हमारे पूर्वजों का ज्ञान। डॉक्टर सारा की आंखों में जिज्ञासा की चमक आ गई। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? इस घटना ने विक्रम और डॉक्टर सारा के बीच एक नई दोस्ती की नींव रखी। वे अक्सर मिलते और आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पर चर्चा करते। एक दिन, डॉक्टर सारा ने विक्रम से कहा, विक्रम, आपका ज्ञान अद्भुत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है? विक्रम ने पूछा, वैज्ञानिक तरीके से? मतलब? डॉक्टर सारा ने समझाया, हम आपकी दवाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, उनके प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं और फिर उन्हें बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। विक्रम के दिमाग में एक नया विचार कौंधा। क्या वह अपने पूर्वजों के ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ सकता था? लेकिन इस विचार ने उसके मन में एक द्वंद्व भी पैदा किया। क्या यह सही होगा? क्या वह अपने परिवार की परंपरा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा? उसने अपने पिता से सलाह मांगी। पिता ने गंभीरता से कहा, बेटा, ज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। अगर तुम्हारा प्रयास इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का है, तो यह निश्चित रूप से एक नेक काम होगा।
विक्रम ने अपना फैसला कर लिया। वह डॉक्टर सारा के साथ काम करेगा और संजीवनी विद्या को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ेगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। विक्रम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे अपने समुदाय के कुछ रूढ़िवादी सदस्यों का विरोध झेलना पड़ा, जो इस नए प्रयोग को परंपरा का अपमान मानते थे। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक जगत में भी कई लोग इस प्राचीन ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन विक्रम और डॉक्टर सारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, प्रयोग किए और धीरे धीरे सफलता हासिल करनी शुरू की। उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की जो कैंसर के कुछ प्रकारों के इलाज में असरदार साबित हुई। भाग 3, ब्रेक थ्रू और चुनौतियां। विक्रम और डॉक्टर सारा की टीम ने अपनी पहली बड़ी सफलता तब हासिल की जब उन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की जो कैंसर के कुछ प्रकारों के इलाज में असरदार साबित हुई। यह दवा शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या में वर्णित एक दुर्लभ जड़ी बूटी और आधुनिक रसायन विज्ञान का संयोजन थी। जैसे जैसे इस दवा के परिणाम सामने आए, वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। कई लोग इसे एक चमत्कार मान रहे थे, जबकि कुछ अभी भी संदेह में थे। विक्रम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। बड़ी दवा कंपनियां इस नए खोज पर कब्जा जमाना चाहती थी। कुछ लोग विक्रम पर आरोप लगा रहे थे कि वह प्राचीन ज्ञान को बेच रहा है। एक रात जब विक्रम अपनी लैब में काम कर रहा था, उसे अपने पिता की याद आई। उन्होंने कहा था, ज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। इन शब्दों ने उसे नई ऊर्जा दी। भाग 4, वैश्विक पहचान और नए प्रयोग। धीरे धीरे विक्रम और डॉक्टर सारा के काम को वैश्विक मान्यता मिलने लगी। उन्होंने न केवल कैंसर बल्कि कई अन्य गंभीर बीमारियों के लिए भी नए उपचार विकसित किए। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था नव संजीवनी नाम की एक दवा, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती थी और कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दवा को 21वीं सदी का चमत्कार करार दिया। लेकिन विक्रम के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह जानता था कि संजीवनी विद्या में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। भाग 5, वापसी की यात्रा। अपनी सफलता के शीर्ष पर विक्रम ने एक फैसला लिया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने घोषणा की कि वह अपने गांव वापस जा रहा है। मैंने दुनिया को दिखा दिया है कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना मूल्यवान है, उसने कहा। अब मैं वापस जाकर अपने समुदाय की सेवा करना चाहता हूं और नई पीढ़ी को यह ज्ञान सिखाना चाहता हूं। डॉक्टर सारा ने भी फैसला किया कि वह विक्रम के साथ जाएंगी। हमने साथ में इस यात्रा की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा, और हम साथ में ही इसे आगे बढ़ाएंगे। भाग 6, नई पीढ़ी का उदय। विक्रम के गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने और डॉक्टर सारा ने एक आधुनिक आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जहां दुनिया भर से छात्र और वैज्ञानिक आते थे। विक्रम अक्सर अपने छात्रों को कहता, याद रखो, हमारा लक्ष्य सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भाग 7, एक नए युग की शुरुआत। कई वर्षों बाद जब विक्रम अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, उसने अपने शिष्यों को बुलाया। मैंने तुम्हें वह सब सिखा दिया है जो मैं जानता था, उसने कहा। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ और मानवता की सेवा करो। विक्रम की मृत्यु के बाद उसके शिष्यों ने उसके सपने को आगे बढ़ाया। उन्होंने न केवल नए उपचार विकसित किए, बल्कि एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण किया जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सही संतुलन था। आज दुनिया भर में शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का यह आधुनिक अवतार लाखों लोगों की जिंदगियां बचा रहा है और उन्हें बेहतर जीवन दे रहा है। दोस्तों, यह थी शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या की कहानी, एक ऐसी विरासत जो हमारे प्राचीन ज्ञान की शक्ति को दर्शाती है और साथ ही यह भी बताती है कि कैसे इस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर हम अद्भुत परिणाम हासिल कर सकते हैं। आज भी विक्रम की शुरू की गई यह यात्रा जारी है। क्या आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर मानवता की सेवा करे?
अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर और क्या जानना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और रोचक कहानियां और जानकारियां प्राप्त कर सकें। याद रखें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और जब हम सभी मिलकर सीखते हैं तो हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।